अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका एग्ज़ाम 7 जुलाई को होगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर उर्दू पेडागोजी की क्लासेस दस्तियाब करवाई जा रही हैं। इसी के साथ साथ जो है तो आज उर्दू पेडागोजी के हम 10 मिनट में 10 सवाल देखने वाले हैं। जैसे गुज़िश्ता के लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चंस देखे, उसके बाद वाले जो है तो हम 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि गुज़िश्ता साल पूछे गए सवालात हैं और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। चलते हम क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है तो क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया किससे मुतालिक है। जैसे कि इससे पहले वाले सेशन में हमने 10 सवाल देखे थे, उसके बाद वाले 10 देख रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है दीनी ख़राबी, सेकंड ऑप्शन है किरदारी ख़राबी, थर्ड ऑप्शन है रियाजियाती ख़राबी और लास्ट ऑप्शन है पढ़ने में दुश्वारी। तो इससे पहले हमने देखा कि डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने में दुश्वारी से मुतालिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का सवाल है कि मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत होती है। तो मतन पढ़ने में जो है तो कौन सी जो है तो सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत होती है वो बताया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना, सेकंड ऑप्शन है सभी एराब का दुरुस्त इस्तेमाल, थर्ड ऑप्शन है मतन के मायने समझना और लास्ट ऑप्शन है तेज़ रफ्तारी से पढ़ना। तो फ्रेंड्स, मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा जो अहमियत का हामिल नुकात है तो मतन के मायने समझना। अगर मतन के मायने समझ में नहीं आते तो पढ़ने का जो है तो कोई मकसद निकल कर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का सवाल है कि दूसरी जमात की उस्ताद निशा तलबा के ज़ख़ीर अल्फाज को फ़रोग़ देने पर काफ़ी ज़ोर देती है। ज़ख़ीर अल्फाज में इजाफ़े की सबसे बेहतरीन हिकमत अमली कौन सी है। नंबर 1, तलबा नया सबक पढ़ने से पहले तमाम नए अल्फाज याद कर ले। नंबर 2, तलबा मौजूदा सयाक़ में नए अल्फाज के मायने के बारे में क़यास करें। नंबर 3, तलबा तमाम नए या मुश्किल अल्फाज के लिए लुग़त देखे। और नंबर 4, तलबा सबक में आए तमाम नए और मुश्किल अल्फाज को निशानज़द करें और फिर उनके मायने याद करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़े का जो बेहतरीन हिकमत अमली होंगी तो उसमें तलबा फर्स्ट ऑप्शन है कि तलबा सबक पढ़ने से पहले तमाम नए अल्फाज याद करें। याद करना जो है तो नहीं होता है और लास्ट ऑप्शन भी नहीं रहेगा क्योंकि इसमें भी याद करने से मुतालिक दिया गया है। तो अब हमारा जो आंसर होने वाला है ये 2 ऑप्शंस में होने वाला है कि सेकंड ऑप्शन है तलबा मौजूदा सियाक़ में नए अल्फाज के मायने के बारे में क़यास करें और थर्ड ऑप्शन है तलबा तमाम नए या मुश्किल अल्फाज के लिए लुग़त देखें। तो फ्रेंड्स, अगर तलबा लुग़त देखते हैं तो उनके ज़ख़ीर अल्फाज में जो है तो इजाफ़ा होगा और ये बेहतरीन हिकमत अमली जो है तो होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इस वास्ते हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 14 नंबर का सवाल है कि दूसरी जमात का उस्ताद तलबा को मुख्तलिफ़ हरकत व सकनात के साथ एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। पूरी कहानी सुनने के बाद कुछ तलबा से कहता है कि वो उस कहानी को अपने लफ्ज़ों में दोबारा बयान करें। ऐसा करके वो जांचने की कोशिश करता है। नंबर 1, सुनने की सलाहियत, नंबर 2, बोलने की सलाहियत, नंबर 3, पढ़ने की सलाहियत और नंबर 4, लिखने की सलाहियत। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, सुनने की सलाहियत से मुतालिक जो है तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का सवाल है कि क्लासरूम की दीवारों पर बेहतरीन तस्वीर होने का मतलब है। तो क्लासरूम की तस्वीर पर जो है तो दीवारों पर बेहतरीन तस्वीर होने का क्या मतलब होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्लासरूम की दीवार में रंगीन है। क्लासरूम की दीवारें रंगीन है। नंबर 2, पढ़ाए जाने वाले तस्वुरात से मुतालिक तहरीरी मवाद को दीवारों पर चस्पा करना। नंबर 3, हुरूफ तहजी के बड़े चार्ट को चस्पा करना। और नंबर 4, मुख्तलिफ़ नज़मों को उनकी वज़ाहती तस्वीरों के साथ दीवारों पर प्रिंट करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा कि क्लासरूम की जो दीवार है उस पर तस्वीरें चस्पा करने का मतलब ये होता है कि पढ़ाए जाने वाले तस्वीर से मुतालिक तहरीरी मवाद को दीवारों पर चस्पा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन क़वायद पढ़ने का एक मौसर तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन है मिसालों के साथ क़वायद के उसूलों की तदरीस। सेकंड ऑप्शन है मतन का तर्जुमा करते हुए क़वायद के उसूलों की तदरीस। थर्ड ऑप्शन है क़वायद की मखसूस किताब की मदद से क़वायद की तदरीस। और लास्ट ऑप्शन है क़वायद के उसूलों की दरियाफ़्त में मुआविन सियाक़ में क़वायद की तदरीस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है तो समाजी तामुल के तसव्वुरात का ताल्लुक़ किससे है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पैनिनी, सेकंड ऑप्शन है स्किनर, थर्ड ऑप्शन है वाइगोत्स्की और लास्ट ऑप्शन है कोलबर्ग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर समाजी तामुल के तसव्वुर का जो नज़रिया है वो जो है तो वाइगोत्स्की का नज़रिया, लेव वाइगोत्स्की जिसको हम कहते हैं, सोशियो कल्चर थियोरी जो है तो इन्होंने उस पर किया था, जिसको जो है तो आप सोशल कल्चर और लैंग्वेज से याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन बच्चों की ज़बान के इक्तिसाब में मुआविन होता है? नंबर 1, घर का माहौल जहाँ बच्चे को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं है। नंबर 2, घर और उसके आसपास बड़ों की बातों को सुनना। नंबर 3, बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना। और नंबर 4, दूसरे बच्चों के साथ खेलना। तो फ्रेंड्स, दर्ज झेल में से बच्चों की ज़बान के इक्तिसाब में जो है तो दूसरे बच्चों के साथ खेलना ये मुआविन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर का सवाल है कि बच्चे फितरी अंदाज में ज़बान का इक्तिसाब करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए। फर्स्ट ऑप्शन है एक वक्त में सिर्फ एक ज़बान के। नंबर 2, इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान के। नंबर 3, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के। और नंबर 4, किसी ज़बान के क़वायदी साख्त के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा कि इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान से बच्चों को वाकिफ़ कराया जाए तो उससे बच्चे फितरी तौर पर ज़बान का इक्तिसाब करते हैं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा इस सेशन का, वो लास्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में से कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है? नंबर 1, मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ना। नंबर 2, इराब पर तवज्जो मरकूज़ करना। नंबर 3, तहरीर करदा मतन के मानी मालूम करना। और नंबर 4, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बाआवाज़ बुलंद पढ़ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दर्ज झेल में से मतन के मुताले के लिए सबसे जो अहम पॉइंट होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा कि तहरीर करदा मतन के मायने मालूम करना। जैसे कि हमने गुज़िश्ता इस तरीके के सवाल देखे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं उम्मीद करता हूँ सबसे पहले कि आपको ये 10 क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कर रहे हैं। और फिर एक बार मैं महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स से जो है तो कहना चाहूँगा उनको कि वो सीटेट जुलाई का जो एग्ज़ाम होने वाला है और आपने जो तो फॉर्म फिल किया है तो आप सबसे ज़्यादा फोकस 7 जुलाई के एग्ज़ाम पर कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट डेट देने का मौका मिले जो नवंबर दिसंबर में होने वाला है, ताकि जो है तो आप भी गवर्नमेंट टीचर के लिए एलिजिबल रहो और आपका भी जो है तो ज़िंदगी का जो ड्रीम है, तो ज़िंदगी का जो मकसद है कि आप टीचर बनना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट टीचर जो है तो आप बने और आपका ज़िंदगी का मकसद कामयाब हो और जो है तो आप भी गवर्नमेंट के लिए सेलेक्ट हो। तो फ्रेंड्स, हमारे जो उर्दू मीडियम के तलबा है महाराष्ट्र के और अदर स्टेट के, सबसे ज़्यादा जो है तो इस एग्ज़ाम पर फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, अपने वक्त को बढ़ाएं स्टडी के लिए और सोशल मीडिया का यूज़ जो है तो स्टडी के लिए ही करें, ना कि दीगर चीज़ों के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से जो है तो ये समझ में आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।